मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। दूसरा चरण लोकसभा चुनाव विश्लेषण। कांटे की टक्कर में जीत किसी की हो, मार्जिन बहुत कम ही रहेगा। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और बांका में पिछली बार से 0.6% ज़्यादा वोटिंग हुई है। संसदीय चुनाव के दूसरे चरण में तक की जो तस्वीर सामने आ रही है, तमाम सीटों पर वोटरों का उत्साह कम ही नजर आया। चुनाव पर नजर रख रहे जानकारों के अनुसार मुस्लिम वोटरों ने महागठबंधन के पक्ष में आक्रामक वोटिंग की है। तय है कि भागलपुर, किशनगंज व कटिहार में मुस्लिम वोटर निर्णायक रहेंगे। अगर इन 5 सीटों की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा कुल वोट प्रतिशत में मामूली 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इन सीटों पर 61.93% वोट पड़े, जबकि इस बार 62.52% वोट पड़े। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर। अलीगंज में छात्रा पर फेंका तेजाब। शुक्रवार रात्रि भागलपुर से एक बड़ी खबर मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों ने भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज इलाके में 12वीं की छात्रा के साथ एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया है। 3 से 4 की संख्या में डकैती की नीयत से घर में घुसे नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित छात्रा को घायल अवस्था में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी राजवंश सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही जांच कर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर लोकसभा सीट, कौन काटेगा दियारा की मलाई। भागलपुर में लोकतंत्र के महापर्व का यज्ञ संपन्न हो गया। इस यज्ञ में करीब 10 लाख अनुमानित मतदाताओं ने अपनी आहुति दी है। लोकसभा क्षेत्र के लगभग सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का एक हिस्सा गंगा के किनारे है। गंगा के किनारे का हिस्सा दियारा कहलाता है। यहाँ गेहूं कटने के बाद किसान खेतों में कलाई की फसल लगाते हैं और गर्मी में ही काटते हैं। ठीक इसी प्रकार लोकसभा चुनाव भी गर्मी में हुआ है। जीत हार का बहुत अधिक दारोमदार दियारा के वोट पर निर्भर रहेगा। दियारा के वोट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों हक जमा रहे हैं। दियारा में एक खास जाति के मतदाता लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मतदाता बहुतायत हैं, कहीं छिटपुट। ऐसे मतदाताओं ने खूब मतदान किया है। अधिक मतदान होने से दोनों ही दलों को लग रहा है कि मतदाताओं ने उन्हें वोट किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में राजनीतिक दलों के लिए दियारा के मतदाता मलाई की तरह है। यहाँ के मतदाता जिधर करवट बदलेंगे, संभव है कि दिल्ली का टिकट उनके नाम सुरक्षित हो जाएगा। नौगछिया, हनुमान जयंती पर पंचमुखी बालाजी धाम नौगछिया में भजन संध्या का आयोजन। हनुमान जयंती पर नौगछिया शहर के नवादा ग्राम में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में भव्य जागरण का आयोजन किया गया। मौके पर बाबा के भक्तों द्वारा केक काटकर हनुमान जयंती मनाई गई। वहीं पंचमुखी बालाजी धाम में आयोजित जागरण में 2 दर्जन से अधिक लोग शामिल होकर भजनों की गंगा में जमकर डुबकियां लगाए। मौके पर संगीतज्ञ श्रवण कुमार द्वारा कई भजन की प्रस्तुति की गई। मौके पर शंकर बाबा, श्रीधर कुमार, विक्रम बुडोलिया, काशी गुप्ता सहित दर्जनों भक्त उपस्थित थे। अरे सिया कहती है और क्या दोहद भगे, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है। खबरी, अब बिहार बोर्ड का 25 साल पुराना मार्कशीट भी होगा ऑनलाइन। बिहार बोर्ड के नाम अब कई कीर्तिमान हैं। उदाहरण के लिए उसने सबसे कम समय परीक्षा के 28 से 30 दिन के अंदर अप्रैल में ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट घोषित कर देश भर में अभूतपूर्व कीर्तिमान रचा है। प्री प्रिंटेड उत्तर पुस्तिकाओं का चलन और पेपर पैटर्न से जुड़े बदलाव देश के किसी भी राज्य के परीक्षा बोर्ड के लिए प्रेरणा बन गई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि
बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों का मार्कशीट को QR कोड के जरिए कहीं भी देखा जा सकेगा। जल्द एक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कर दिया जाएगा जिससे लोग अपनी 20 से 25 साल पुराना मार्कशीट कहीं भी देख और ले पाएंगे। इसके लिए ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। इसके बाबत तैयारियां शुरू कर दी गई है। राज्य के विभिन्न एक्सपर्ट से इस पर राय ली गई है। बिहार बोर्ड अगले 6 माह में डिजिटल मोड पर होगा। सभी सेवाएं इस मोड पर रहेगी। इस दिशा में मॉड्यूल बनाकर काम किया जा रहा है। यह कवायद इंटरप्राइज रिफॉर्म एंड प्लानिंग के तहत होगी। भागलपुर दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। तारपुर थाना क्षेत्र के सराय मोहल्ले में गुरुवार शाम पति और ससुराल वालों ने विवाहिता मारिया परवीन की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला का मायके रांची के निजाम नगर नदी ग्राउंड में है। सूचना मिलने पर रांची से मायके वाले शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे। मायके वालों के पहुंचने और पुलिस आने की सूचना पर ससुराल वाले मारिया की 4 माह की बेटी को लेकर भाग गए। इस मामले में विवाहिता के पति मोहम्मद मेहदी हसन के बयान पर ततारपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए मारिया के साथ मारपीट करते थे। कई बार पैसा भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है। चला है न्यूज ब्रेक का। आइए मिलते हैं 30 सेकेंड के न्यूज ब्रेक के बाद। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला नवगछिया। भागलपुर मधुसूदनपुर पुलिस पत्थरबाजी और गोलीबारी मामले में FIR दर्ज। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिघी गांव में गत बुधवार देर रात 2 गांव दिघी व मिर्जापुर के बीच जमकर पत्थरबाजी व गोलीबारी की घटना में FIR दर्ज की गई है। दोनों पक्षों के 20 लोगों को घटना में नामजद किया गया है। इसके अलावा दोनों पक्ष से कुल 30 अज्ञात लोगों पर 107 की कार्रवाई होगी। यदि दोनों पक्षों पर आवेदन मिलेगा तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। एक FIR CO राजेश कुमार ने की। उनके अनुसार बिना अनुमति के दुर्गा पूजा पंडाल में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम को लेकर मामला दर्ज किया गया। मिर्जापुर के दबंग मंटू यादव व नसीफ अम्बे पंचायत के पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश मंडल उर्फ फंटूस के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। भागलपुर का कुख्यात टिंकू मियां कोलकाता से गिरफ्तार। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहलपुरा मोहल्ले के कुख्यात मोहम्मद तलीब उर्फ टिंकू मियां को कोलकाता पुलिस ने मोटिया बर्ज इलाके से गत बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। करीब 10 साल से वह दर्जन भर आपराधिक कांडों में फरार चल रहा था। गिरफ्तारी की सूचना कोलकाता पुलिस ने SSP को दी है। सिटी SP SK सरोज ने कहा कि मोजादीपुर पुलिस को टिंकू मियां को रिमांड पर लेने के लिए कोलकाता भेजा गया है। दक्षिण इलाके के कुख्यात रहे फेकू मियां का बड़ा पुत्र टिंकू मियां करीब 15 सालों से अपराध की दुनिया में शामिल है। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने।
आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला, नवगछिया। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।